हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की सीरीज चलाते हैं जो कि आपके डेली अपडेटेड न्यूज़ होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं और आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या एयरपोर्ट टू बी रीनेम्ड एज डैश एयरपोर्ट। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर डैश हवाई अड्डा किया जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, अनंतगुणा श्री राम एयरपोर्ट, धनुर्धारा श्री राम एयरपोर्ट, आदि पुरुष श्री राम एयरपोर्ट या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अब बदलकर ये रख दिया जाएगा। अब अयोध्या जो है वो कहाँ पर है, तो यूपी में है। यूपी के बारे में जान लेते हैं। यूपी के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ द फिट इंडिया कंपनी। फिट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन हैं, किरण रिजिजू, सुपर्णो सतपथी, तथागत सतपथी या फिर मुकेश अंबानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुपर्णो सतपथी जो हैं ये फिट इंडिया कंपनी के फाउंडर हैं। ठीक है, इन्होंने ये इसकी खोज की है। और फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कैंपेन अभी लॉन्च किया गया है, मतलब कि प्रोग्राम चलाया गया है। किसके द्वारा, स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा। तो ये कौन सा एडिशन है, ये इसका सेकेंड एडिशन है, यानी कि फिट इंडिया स्कूल वीक का सेकेंड एडिशन है और फर्स्ट एडिशन लास्ट नवंबर में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोगों के लिए इंग्लिश सेक्शन में आप लोगों के लिए इंग्लिश की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा। आपकी डेली लाइफ में इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करने वाली हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं ये वीडियोस। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली साइंड एन MOU विद द ICCI टू सपोर्ट SME एंड स्टार्टअप्स। किस बैंक ने हाल ही में SME और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए ICCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो SBI, IDBI, HDFC या फिर ICICI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HDFC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। HDFC बैंक ने ICCI के साथ मिलकर मतलब MOU साइन किया है। किस लिए, तो जो छोटे उद्यमी हैं यानी कि छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, और ये तरह तरह के अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं दोनों मिलकर, ICCI और HDFC बैंक। अब ICCI के बारे में जान लेते हैं। ICCI क्या है, तो इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो रितिका यादव। इसके प्रेसिडेंट हैं रितिका यादव। HDFC के बारे में जान लेते हैं। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है, और इसके MD और CEO कौन है, तो शशिधर जगदीशन है, शशिधर जगदीशन। और इसकी टैगलाइन क्या है, तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आगे चलते हैं। रिसेंटली हरपाल सिंह अपॉइंटेड एज द न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ विच इंडियन फोर्स। हाल ही में हरपाल सिंह को किस भारतीय बल के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, BRO, इंडियन एयरफोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन आर्मी, यानी कि इंडियन आर्मी के नए इंजीनियर इन चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो हरपाल सिंह, जो कि अभी फ़िलहाल में डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ BRO के डायरेक्टर जनरल हैं अभी एट प्रेजेंट। BRO क्या है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इनकी जगह पर कौन होगा, तो वो नियुक्त किए गए हैं राजीव चौधरी। राजीव चौधरी हरपाल सिंह जी की जगह पर BRO के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। और हरपाल सिंह जी जो हैं वो 1 दिसंबर से इंडियन आर्मी के इंजीनियर इन चीफ
अपॉइंट किए जाएंगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लग्जरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर गॉट एक्सेस टू SBI's HNI कस्टमर। निम्नलिखित में से किस लग्जरी ऑटोमोबाइल निर्माता को SBI के HNI ग्राहक तक पहुंच प्राप्त हुई? तो इस मर्सिडीज बेंज, लेक्सस, जैगुआर या फिर BMW। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज कॉरपोरेशन जो है इसने MOU साइन किया है SBI के साथ, मतलब कि SBI के साथ इसने साझेदारी की है। किस लिए? ताकि मर्सिडीज बेंज को SBI के कस्टमर्स मिल सकें और इन कस्टमर्स को क्या प्रॉफिट होगा? तो इन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो भी ये कार बुक करेंगे तो उसमें इन्हें एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर ये SBI के द्वारा, SBI योनो प्लेटफॉर्म के द्वारा, SBI योनो प्लेटफॉर्म के द्वारा कार की बुकिंग करेंगे तो इन्हें एडिशनल 25,000 का डिस्काउंट मिलेगा। आगे चलते हैं, विच इंडियन एजेंसी अलॉन्ग विद द UNDP लॉन्च द SDG इन्वेस्टर मैप रिपोर्ट फॉर इंडिया। किस भारतीय एजेंसी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर भारत के लिए SDG निवेशक मानचित्र रिपोर्ट शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्वेस्ट इंडिया ने UNDP के साथ मिलकर SDG इन्वेस्टर मैप रिपोर्ट लॉन्च किया है। तो ये किस लिए किया है? तो ये जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी मतलब व्यापारी हैं उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ की गई है, UNDP के साथ साझेदारी की गई है इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा। अब SDG इन्वेस्टर मैप रिपोर्ट ये क्या है? तो इसमें टोटल 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एरियाज़ मेंशन किए गए हैं, जिसमें कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो इंटरनल ट्रेड व्यापारी हैं तो उनको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, ये मतलब ऑप्शंस में देख सकें वो 18 ऑप्शन में से कि किस चीज़ में हमें, किस फील्ड में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब इन्वेस्ट इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया जो है ये इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के प्रमोशन के लिए है एक ऑर्गेनाइजेशन, और इसके MD और CEO कौन है? तो दीपक बागला। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? तो 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इसके बारे में मिल जाती है इन्वेस्ट इंडिया के बारे में। 2009 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इन्वेस्ट 2020 समिट? रीइन्वेस्ट 2020 समिट की थीम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। अब ये रीइन्वेस्ट 2020 है क्या? तो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसका कि 3rd एडिशन था इस बार। ये 3rd एडिशन था। तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? तो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2015 में, और सेकेंड एडिशन हुआ था 2018 में, और अब 3rd एडिशन हुआ है 2020 में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अब इसकी थीम है इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, और इंडिया ने टारगेट रखा है इस री इन्वेस्टमेंट के द्वारा कि 2022 तक इंडिया जो है वो 175 गीगावाट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और 2030 तक 450 गीगावाट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा गया है इस री इन्वेस्ट 2020 समिट के द्वारा। आगे चलते हैं, विच फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी फॉर द 93rd एकेडमी अवार्ड? 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? जल्लीकट्टू, विधायन, कपेला, उयारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल्लीकट्टू, जो कि एक मलयालम मूवी है, मलयालम फिल्म है, और ये 3rd फिल्म है मलयालम जिसे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी, यानी कि ऑस्कर अवार्ड दिया जाएगा। अब 3rd है तो फर्स्ट कौन सी थी? तो फर्स्ट मूवी थी मलयालम
गुरु, जिसे 1997 में ये अवार्ड दिया गया था। और सेकेंड मूवी थी एडामेंट मकन आबू, इसे 2011 में ये अवार्ड दिया गया था। अब 2019 का अवार्ड किसे दिया गया था, तो गली बॉय मूवी को 2019 का ये अवार्ड दिया गया था। तो इस बार का कौन सा अवार्ड है, ये 93rd एकेडमी अवार्ड है। नेक्स्ट, डैश बेटर नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री पास्ड अवे रिसेंटली। डैश, जिसे भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है, हाल ही में निधन हो गया है। तो अजीम प्रेमजी, शिव नडार, फकीर चंद कोहली या फिर किरण मजूमदार शॉ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि FC कोहली। आप इसे FC कोहली भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो FC कोहली जी जो हैं, ये फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री माने जाते हैं और इन्हें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का फाउंडर भी जाना जाता है। और ये फर्स्ट CEO भी रहे हैं किसके, टाटा कंसल्टेंसी के। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के फर्स्ट CEO भी रहे हैं और फाउंडर भी हैं, और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो हाल ही में इनका देहांत हो गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। लद्दाख हैज़ गॉट लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप अंडर द सेंटर्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। लद्दाख को केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना मिली है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? राधा कृष्ण माथुर, मनोज सिन्हा, प्रफुल्ल पटेल, दिनेश्वर शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? राधा कृष्ण माथुर। अब लद्दाख की बात हो रही है। लद्दाख में मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के तहत, इस मिशन के तहत सबसे ज़्यादा सोलर पावर प्रोजेक्ट, मतलब कि सोलर पावर प्रोड्यूस करने वाला प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप किया गया है। ठीक है, अब वो भी कहाँ पर किया गया है? तो लेह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर, यानी कि लेह IAF स्टेशन पर इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टेक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट। अब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया कब गया है? तो 31 अक्टूबर 2019, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को, यानी पिछले साल ही लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। इससे पहले ये एक स्टेट था। और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। आप लोगों से कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु इज़ फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज वाइट रिवॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर था वर्गीस कुरियन। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अयोध्या एयरपोर्ट टू बी रीनेम्ड एज डैश एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।